और दूसरी बात मुझे ये भी समझ नहीं आती कि बाप वज़ीर आज़म बन बैठा और बेटा जो है वज़ीर आला बन बैठा। अब ये कौन सी ये क्या साबित करना चाहते हैं आप? ये खान साहब, आप 5 सीटें तो दूर की बात, आप 3 सीटों के पीछे ब्लैकमेल हुए हैं। सेनेट के इलेक्शन में 20 अपोजिशन वाले आपके हक में जो है वो वोट देते हैं। तो क्या खान साहब उनके, आप कहते हैं कि इनके ज़मीर जागे हैं, और अब जब दोस्त मज़ारी ने कासिम सूरी बनने से इनकार कर दिया तो आपने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। उनसे ज़्यादा आपको अली मोहम्मद ख़ान साहब 2 मंथ में सिखा सकते हैं, उससे बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब। आपके मुखलिस वो हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब आपके मुखलिस हैं। शेर दिल जैसा बेटा जन्म दिया है उसकी माँ ने। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अली मोहम्मद ख़ान की माँ को कि उसने कैसा बेटा पैदा किया पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी सियासत का जो आज बदतरीन दिन है वो आज का दिन काउंट किया जाएगा। और सबसे पहले मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा, चाहे वो PTI वाला हो या PMLN वाला हो, किसी जमात से भी वो ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो मेरा ये व्लॉग देख रहा है तो उसके अंदर थोड़ा सा जिगरा चाहिए, क्योंकि आज मैं जो है वो थोड़ी सख्त बातें करने वाला हूँ। अगर आज का जो मेरा व्लॉग जो मैं करने जा रहा हूँ ये थोड़ा इसमें तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, इसमें थोड़ी तल्ख़ियाँ होंगी, क्योंकि दोनों तरफ से जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का जो इस वक्त माहौल बना हुआ है। आज सूबाई असम्बली का जब इजलास शुरू हुआ तो किस तरह जो है वो मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है कि PTI के वो मुंतखब नुमाइंदे जिनको पाकिस्तान की यंग जनरेशन ने जो है उन्हें मुंतखब करके पंजाब असम्बली में भेजा गया है, क्या इस तरह के जो है वो लीडर होते हैं कि वो अपने हाथ में जो है वो लोटे उठाकर पंजाब असम्बली में जाएं? मुझे शर्म आती है, ख्वाह वो PTI वाले हों या नून लीग वाले हों या पीपल पार्टी वाले हों, ख्वाह वो जो भी हों। लेकिन अगर यहाँ पर PTI नून लीग वाले होते या पीपल पार्टी वाले होते तो मैं उनको भी यही बात कहता कि भाई आप पंजाब असम्बली में जा रहे हैं यार, कोई अखलाकियात नाम की कोई चीज़ होती है, और आप अपने ही डिप्टी स्पीकर के आगे लोटे रख रहे हैं और लोटे लोटे कह रहे हैं। तो खान साहब, अगर ये पहले 2018 में आपके साथ थे तब ये लोटे नहीं थे, तब ये आपके साथ थे तो ये बहुत अच्छे थे। और दूसरी बात ये है कि अगर इन्होंने 10 साल बाद 12 साल बाद जो पिछले जहांगीर तरीन ग्रुप है, मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपकी हुकूमत आई है जहांगीर तरीन की वजह से आई है, अलीम खान की वजह से आई है। अगर वो दोनों ना होते थे आज अपोजिशन में आप बैठे होते। और ये जो ये बंदे इकट्ठे किए जहांगीर तरीन साहब को दुआएं दें, और उसने जहांगीर तरीन ने आपकी हुकूमत बनवाई, उन्हें कुछ गर्ज था इसलिए बनवाई, वो भी पाक शफाफ नहीं है। उन्हें जो गर्ज थी उन्होंने अपना मतलब पूरा किया, इसलिए आपको साइड पे किया है। और दूसरी बात यह है कि इतने बंदे इकट्ठे करके उन्होंने आपकी गवर्नमेंट बनाई। अच्छा, आप सेनेट का इलेक्शन करवाते हैं, सेनेट के इलेक्शन में 20 अपोजिशन वाले आपके हक में जो है वो वोट देते हैं। तो क्या खान साहब उनके, आप कहते हैं कि इनके ज़मीर जागे हैं? भाई अगर आपके साथ मिल जाएं तो उनके ज़मीर जागे हैं, अगर आपके ख़िलाफ़ चले गए तो ये लोटे बन गए। यार किस माइंड सेट के साथ आप हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं खान साहब? अग्री आप फ़ौरन से पहले जो है वो यू टर्न ले लेते हैं। आपका वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब क्या आकर बयान देते हैं, हम 5 सीटों वालों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। आप खुद बयान देते हैं हम 5 सीटों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। खान साहब, आप 5 सीटें तो दूर की बात, आप 3 सीटों के पीछे ब्लैकमेल हुए हैं। वो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चौधरी परवेज़ इलाही इतना पुराना सियासतदान, उसको भी अभी इक़्तिदार की हवस है। मुझे नहीं समझ आती कि इनको इक़्तिदार की हवस कब ख़त्म होगी। वो अपोजिशन के साथ जो है वो दुआ खैर कहते हैं, उनसे मिठाई खाते हैं, अगले दिन होता है, अगले दिन वो PTI वाले को कहते हैं भाई ठीक है हम आपसे एग्री कर लेते हैं, आप हमें वज़ीर आला ऑफ़र कर दें। खान साहब ने वज़ीर आला शिप ऑफ़र की है। आपको मैं ये क्लिप सुन लें आप परवेज़ इलाही साहब का, इसके बाद बात करते हैं। आपने बुलाया था हमें। अच्छा। आज मैं गया था खान साहब के पास जी। तो आज भी काफ़ी उन्होंने कहा यार मुझे तो, मैं खुद हैरान हूँ कि आपका बड़ा रिस्पांस बड़ा अच्छा है हमारी जमात में, ओवरऑल भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। MQM वालों से भी हमारी बात, मैंने कहा जी कि दें उनको, MQM को जो चीज़ गवर्नरशिप भी दें उनको, शिपिंग की है वो ले रहे हैं तो आप दें उनको। कह रहे हैं जी हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि परवेज़ इलाही साहब इसमें क्या कह रहे थे कि खान साहब कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का जो है रिस्पांस बड़ा अच्छा आया और अब हमारी MQM से भी बात चल रही है। जी बिल्कुल, उनको भी डालें, उनको 2-4 हड्डियाँ डालें, वो भी आ जाएंगे आपके साथ। ये भाई किस माइंडसेट के साथ आप आए हैं? आप 3 सीटों के पीछे वज़ीर आला बना रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही को। चौधरी परवेज़ इलाही को नहीं बना रहे आप। बकौल आपके मैंने नहीं कहा था कि पंजाब का जो सबसे बड़ा डाकू है वो परवेज़ इलाही है। खान साहब आपने कहा था, मैंने नहीं कहा था। और MQM जो है वो रा की एजेंट है, आपने कहा था, मैंने नहीं कहा था।
खान साहब, आप उसी पंजाब के सबसे बड़े डाकू को जो है वो पूरा सूबा पंजाब उसके हवाले करने जा रहे थे। अब क्या बचा था जो मुझे पहले मैं आपकी बात मजाक में समझता रहा, लेकिन आज जिस तरह परवेज़ इलाही साहब ने डिप्टी स्पीकर के ऊपर जब पीटीआई अरकान ने हमला किया, या जो भी थे वो ख्वाह हमला करने वाले, वो जब उन्होंने हमला किया तो ये थंब का इशारा कर रहे थे कि वेल डन। साथ वज़ीर आला पंजाब निगरान वज़ीर आला साहब बैठे थे, वो भी यही कह रहे थे। यार आप क्या कह रहे हैं? आप माइक में कह रहे थे कि पुलिस क्या करने आई है यहाँ पर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक जो है वो पुलिस पंजाब असम्बली में नहीं आई। सर, पंजाब असम्बली में पुलिस नहीं आई, आज तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि आज तक कानून नहीं तोड़े गए इस तरह। क्यों? दोस्त मज़ारी ने कासिम सूरी बनने से इनकार कर दिया। अब मेरे यहाँ पर कुछ पीटीआई वाले दोस्त मुझसे नाराज़ भी होंगे और मुझसे मेरी राय से इख्तलाफ करेंगे। भाई कासिम सूरी, आप लें, एविडेंस लें। अब किस आर्टिकल के तहत जो है वो कासिम सूरी की जो है वो जो उन्होंने रूलिंग दी थी वो किस आर्टिकल के तहत दी थी? आर्टिकल 5 के तहत दी थी। भाई वो आर्टिकल 5 के तहत दी थी। यही कासिम सूरी अपने एक प्रोग्राम में बैठकर ये कह रहे थे, और बाकायदा उन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट में मेरे ख्याल में ये कहा कि जब असद कैसर ने इस्तीफ़ा दिया तो उस वक्त उन्होंने मुझे मरासला दिखाया। ओ भाई, जब उन्होंने मरासला आप बाद में दिखाया, आप किस तरह रूलिंग दे रहे हैं? आपने तो मरासला देखा ही नहीं है। आपको उसकी अगर चंद वर्डिंग दे दी गई है, वो वर्डिंग झूठी भी हो सकती है। जब तक आप मरासला नहीं देखते आप कैसे रूलिंग दे सकते हैं? और एक और बात कि 3 तारीख को वोटिंग का दिन मुकर्रर था। ये खैर पिछली बात है, लेकिन मैं मुकम्मल करता चलूँ कि 3 तारीख को वोटिंग का दिन मुकम्मल था। उस दिन सिर्फ वोटिंग ही होनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं होना था। हाँ, 26 तारीख को आप रूलिंग दे सकते थे, आप रूलिंग दे देते। इसके बाद आप तहकीकाती आप इसमें कमेटी बनाते, कमेटी तश्कील देते, उसकी इंक्वायरी करवाते। हाँ, उसके बाद असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते थे आप। अगर असम्बलियाँ फिर तोड़ते, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता, वहाँ से जिल्लत का सामना करना पड़ता, जिस तरह अभी हुआ है। और आप उसके बाद जो है वो उसकी कानूनी कार्रवाई करवा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और खान साहब क्या कहा करते थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पहले ज़रा वो सुन लें, इसके बाद बात करते हैं। अगर इस तरह की हरकतें करनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता, तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते। इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को। ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं। जी, तो जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था तो खान साहब ने क्या कहा था आपने बखूबी सुन लिया है। और उसके बाद ये सब गलत हुआ कि दोस्त मज़ारी के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया, क्योंकि जो पीटीआई वाले थे वो चाहते थे कि भाई अगर आप मुकाबला नहीं कर सकते तो आप ना आए असम्बली में, आप छोड़ दें असम्बली। आपको शेख रशीद चीख कर कहता रहे पंजाब में गवर्नर राज लगा दे, आप लगा देते गवर्नर राज, आपने क्यों नहीं लगाया? आपकी गलती है। ओ भाई, आपने बुज़दार को जब लगाया था पहले दिन से, तो भाई आपने उसी दिन, इमरान खान साहब आपने उसी दिन गलती की थी। जो सत्यानाश बुज़दार ने इसका पंजाब का सत्यानाश किया है, कोई पाकिस्तान पंजाब का आने वाले कोई वज़ीर आला भी इतना सत्यानाश नहीं करेगा जितना बुज़दार ने 3.5 साल में किया। क्यों? वो आप बुशरा बीबी का और फराह बीबी का बताया हुआ वज़ीर आला था, उनका मुंतखब किया हुआ नुमाइंदा था, इसलिए आप उसको नहीं हटा सकते थे। भाई आप उसी वक्त परवेज़ इलाही को लगा देते। नहीं, आप क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपको पता था जो आपके बंदे हैं चौधरी साहब ने वो खिसका लेने हैं, वो साइड पे कर लेने हैं, आपने इसलिए उसको नहीं लगाया। और दूसरी बात, आप ना अलीम खान के ग्रुप से कोई लगा दिया, ना जहांगीर तरीन के ग्रुप से। भाई आपके पास अच्छे अच्छे लीडर, अच्छे अच्छे बंदे थे आपके पास, लेकिन आपने उनको पीछे रखा जो ज़्यादा मतलब कि, अब मैं इस तरह की क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करूं, इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम मैं इंशाल्लाह करूंगा। लेकिन आपके पास अच्छे अच्छे बंदे मौजूद थे, आप उसको लगा सकते थे वज़ीर आला, लेकिन नहीं, आपने कहा कि मैं बनीगाला से बैठकर जो है वो पंजाब का कंट्रोल भी संभालूं और वफाक का कंट्रोल भी संभालूं। ओ भाई, फिर इसी तरह होगा ना जब आप इस तरह करेंगे। और दूसरी बात यह है कि मुझे एक बात की, और जब परवेज़ इलाही साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया, ओ भाई आप यार आप क्या करना चाहते हैं और कितना इक़्तिदार आप लेना चाहते हैं? वो बस कर दें भैया, मोनस इलाही को करने दें सियासत, वो चौधरी शुजात के बेटे को करने दें सियासत। वो भी आपके साथ नहीं बैठा वहाँ पर कौमी असम्बली में, आपके मुखालिफ बैठा था वहाँ पर। ओ भाई, कुछ तरस खाएं, कोई हमारे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कोई तरस खाएं। और आप वहाँ पर असम्बली में खड़े होकर भी धमकियाँ लगा रहे थे कि जी पुलिस नहीं आई, पुलिस का क्या काम है, आईजी का क्या काम है। और भाई निगरान वज़ीर आला आपका बैठा हुआ था उस वक्त, जो उसका इख्तियार था निगरान वज़ीर आला के पास था। उससे पूछें आप पुलिस क्या करने आई है? नहीं आना चाहिए था पुलिस ने, लेकिन जो आपने किया बाद में और जो आपके साथ किया ये भी अच्छा नहीं किया।
मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ। और अभी तक किसी ने इस चीज़ की मजम्मत नहीं की। खा वो आपके चौधरी वो हैं फवाद चौधरी साहब, वो ट्वीट करें कि पाकिस्तान में जो है जंग खाना शुरू हो। भाई कल्ट लीडरशिप है, कल्ट लीडरशिप। इमरान खान साहब के मुंह से जो चीज़ निकलती है उसके फॉलोअर वो फ़ौरन से पहले कॉपी कर लेते हैं। ये होता है ना, कोई मजहबी स्कॉलर जो होता है वो बैठा होता है मजहबी इज्तिमात के अंदर, वो बताता है कि भाई ये फ़लाँ वजीफ़ा पढ़ें तो जो है आपको अफाका होगा, आपके जो वो जो आपको इंशाल्लाह जो आपकी मुसीबत हैं, जो आपके काम शाम रुके हुए वो चल जाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। फिर अब खान साहब किसी जलसे में किसी जगह पर कोई नई टर्म लेकर आते हैं तो जो उसके फॉलोअर हैं, जो उसको चाहने वाले हैं, वो उसको फ़ौरन से जो है वो कॉपी करते हैं और वो उसको विर्द करना उसका शुरू कर देते हैं। इसके बारे में जो नीचे है वो कहता है कि डू यू वांट टू हैव एन ईजी लाइफ, क्या आपको एक आसान ज़िंदगी चाहिए? देन ऑलवेज स्टे विद द हेड, तो इतना करो कि एक रेवड़ का हिस्सा बन जाओ। एंड लूज़ योर सेल्फ इन द हेड, और ये करो, अपना दिमाग, अपनी तमाम सपोर्ट, अपनी इनफरादियत, अपनी पहचान को इस रेवड़ के अंदर खो दो और भूल जाओ कि तुम एक इनफरादी शख्स हो। बिकम अ पार्ट ऑफ मेजर ग्रुप, तो फिर तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं आएगा अपने लिए सोचने का, क्योंकि जो तुम्हारा बोझ है तुम एक रेवड़ को दे दोगे और ख़ुद आज़ाद हो जाओगे। भाई आप जाते हैं किसी जलसे में जाते हैं, खा वो पीटीआई के जलसे में जाते हैं या नून लीग के जलसे में जाते हैं या पीपल पार्टी के जलसे में, आपकी क्या हैसियत है? आप वो नहीं देखते कि आपके दिमाग में क्या है, आप किस मकसद से आए हुए हैं। वो सिर्फ आपके सर गिने जाते हैं कि कितने बंदे आज 20,000 थे, आज 60,000 थे, आज 1 लाख थे, आज 15 लाख थे, आज 20 लाख होंगे, कल 50 लाख होंगे। भाई आपके सिर्फ सर गिने जाते हैं। आप अपनी इनफरादियत खो चुके हैं, आप सिर्फ एक रेवड़ का हिस्सा बन चुके हैं और आपकी कोई इनफरादी हैसियत नहीं है आपकी। भाई कितने बंदे इकट्ठे कर लेंगे ये? अगर इससे ज़्यादा बंदे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जलसे में इकट्ठे किए थे। अगर बंदे इकट्ठे करने से अगर आप हुकूमत में आ जाएं, सर जितने खादिम हुसैन रिजवी के साहब के जनाजे में जितने बंदे इकट्ठे हुए, आप उतने आज भी नहीं इकट्ठे कर सकते पाकिस्तान में। ये मैं चैलेंज से कह सकता हूँ। ये कल्ट लीडरशिप है। तो अब इससे जो है वो हमें दूर निकलना होगा, इस कल्ट लीडरशिप से। और दूसरी बात, मुझे ये भी समझ नहीं आती कि बाप वज़ीर आज़म बन बैठा और बेटा जो है वज़ीर आला बन बैठा। अब ये कौन सी ये क्या साबित करना चाहते हैं आप? ये बिल्कुल, क्योंकि ये नून लीग वाले अब ये पॉइंट इमरान खान साहब की फेवर में जाएगा, एब्सोल्युटली जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ वो कह रहे थे, अब ये नून लीग वालों ने वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही किया कि बाप जो है वो वज़ीर आज़म बन गया और बेटा जो है वो वज़ीर आला बन गया। मैं मानता हूँ कि हमज़ा शहबाज के पास सलाहियतें होंगी कि वो सियासी ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन भाई आप इस तरह नहीं कर सकते। आप ये हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हैं कि आप बाप को वज़ीर आज़म बना दें और बेटे को वज़ीर आला पंजाब बना दें? मुस्लिम लीग नून में काफ़ी अच्छे लीडर्स मौजूद हैं, क्या उनमें सलाहियत नहीं है? उन्होंने 35, 40, 45 साल पार्टी को दिए हैं, पाकिस्तान को दिए हैं। उनका कोई हक नहीं है कि वो आज आके वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठें। क्या आपने हर चीज़ संभाली है? और दूसरी बात ये कि जिसको आज आप कह रहे थे कि अलीम खान साहब अच्छे हैं और जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो अच्छे हैं, और भाई यही हैं, यही माफियाज़ हैं जिसने खान साहब को बर्बाद किया, यही माफियाज़। और ये तो अभी 2 निकले हैं, अभी बहुत माफिया खान साहब के अंदर जकड़ा हुआ है, जिसने खान साहब को जकड़ा हुआ है। खान साहब बजाते खुद एक अच्छे लीडर हैं, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन उसको बर्बाद करने के लिए उसके जो उसने चंद चमचे यूट्यूबर रखे हुए हैं, उसको बर्बाद करने के लिए वो हैं, और जो इसके चंद वज़ीर और मुशीर हैं उनके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक अलग प्रोग्राम करूँगा कि वो कौन कौन से वज़ीर हैं जिन्होंने खान साहब को जो है वो बर्बाद किया। यही चीनी चोर, यही स्टॉक माफिया, इसी ने इमरान खान को ब्लैकमेल किया और वो आज अपोजिशन के साथ आकर बैठ गए। आप किस तरह काम करेंगे सर? क्यों? क्योंकि इन्होंने तो पीटीआई से इंतकामी कार्रवाई करनी है। आपने इन्होंने जो अपोजिशन अब हुकूमत के साथ आके बैठे हुए हैं, हमज़ा शहबाज के साथ आके बैठे हुए हैं, इन्होंने पीटीआई के साथ इंतकामी कार्रवाई करनी है। जब इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी तो ये कहेंगे अपना मंजी बिस्तरा गोल करेंगे, या फिर किसी और के साथ चले जाएंगे। किसी और में अब कोई बचा नहीं है, पीपल पार्टी बच गई है इनके साथ। अब या उसके साथ जाएंगे या देखेंगे नई हुकूमत किसकी आती है, या फिर नून लीग के साथ आ जाएंगे। और यही चीनी चोर हैं भाई, एक दाईं तरफ बैठ गया, एक बाईं तरफ बैठ गया। आप क्या करेंगे? अब इसी चीज़ से तो हम निकल रहे हैं। मानते हैं ये, अब जिस चीज़ के लिए हम इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि भैया आप गलत हैं, आपने ये सब कंट्रोल नहीं किया, वो किस तरह कंट्रोल करता? क्यों? वो वज़ीर आज़म था, वो कंट्रोल कर सकता था, उसके इख्तियारात में सब कुछ था, लेकिन वो नहीं कंट्रोल कर सकता था। अगर वो बाहर कंट्रोल करता था, जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, जो आईजीज़ के ऊपर 5 आईजी तब्दील किए गए, वो उनके ऊपर और 6 जो है वो चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए गए। जब वो उनको हुक्म देते थे कि भाई ये स्टॉक हो रही है, ये चीनी स्टॉक हो रही है, ये गंदम पाकिस्तान, पंजाब में गंदम स्टॉक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिसने इतनी तरक्की की है, जिसमें गंदम की पैदावार इंतहाई ज़्यादा है, उसमें भी
जो है वो लोग जो है वो लाइनों में लग लग के जो है वो आटा ले रहे हैं। वो भाई को खुदा का खौफ करो। जब वो ब्यूरोक्रेसी बाहर निकलती थी छापे मारने के लिए, भाई किसने क्या चीज़ स्टोर की हुई है, तो सबसे पहले इसके अपने वज़ीर मुशीर वही स्टॉक करके बैठे होते थे। तो वो कहते थे खान साहब आपके अपने वज़ीर जो है वो ये स्टॉक करके बैठे हुए हैं, इनसे निकलवाएं ये बाहर जाएं। वो कहते थे भी छोड़ दो, रहने दो। क्यों? क्योंकि उनको पता था मेरी हुकूमत चली जानी है। ब्लैक मेल होते रहे। खान साहब आपने अपना नज़रिया तोड़ा, पहले दिन से आपने अपना नज़रिया तोड़ा कि आपने ब्लैक मेलर को साथ मिलाया। लेकिन उस वक़्त ठीक थे वो, लाहौर में जलसे करवाते रहे, 10 साल उन्होंने आपके जलसे करवाए लाहौर में, वो ठीक थे। अलीम खान उस वक़्त ठीक था जब वो जलसे करवाता रहा लाहौर में। आज तक खान साहब, मुझे नहीं पता अलीम खान साहब किस तरह के आदमी है या किस तरह के नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ अगर लाहौर में आप कामयाब हुए हैं तो अलीम खान साहब की वजह से। आपके जितने जलसे कामयाब हुए हैं अलीम खान की वजह से वो कामयाब हुए हैं। और आप हुकूमत में आए हैं, इन दोनों का बराबर का जो है वो हिस्सा है। सबसे ज़्यादा जो है वो क्रेडिट जहांगीर तरीन को जाता है, लेकिन उसने अपने मकसद के लिए जो है वो आपने उससे इस्तेमाल किया और उसने बाद में आपको इस्तेमाल किया। जब इस्तेमाल कर लिया तो आपको उन्होंने साइड पे किया और आप दूसरी तरफ चले गए। अब वही माफिया, वही हर चीज़, वही सारा माफिया उठ के अब भी हुकूमत में आ गए। अब साइड पे कौन हुआ? खान साहब, आप हुए खान साहब। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब अगर आपने दोबारा आना है तो भाई इस कल्ट लीडरशिप को साइड पे रख के आपको आना होगा। आपको सिर्फ बातें नहीं करनी होगी, आप अपोजिशन में अच्छा काम करवा सकते हैं। अपोजिशन में आप बैठते हैं, आप कहते हैं भी हुकूमत ये काम गलत करिए, ये काम गलत करिए, तो वो हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत होती है वो क्या करती है? वो काम ठीक करती है जिसकी आप निशानदेही कर रहे होते हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं, अपोजिशन वाले कहते हैं भाई आप वो काम गलत करें, वो काम गलत करें। आपका पंजाब का वज़ीर आला बुज़दार साहब जो है वो इतने पैसे ले रहे हैं, ये काम गलत कर रहे हैं। आप बजाय इसके वो काम ठीक करें, आप उसको जो है वो एक्सप्लेन शुरू कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं। भाई आप एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? आप वज़ीर आज़म हैं, आप उस काम को ठीक करें। आप ठीक करेंगे उनको पता चल जाएगा भाई वाकई कोई काम हुआ, कोई काम किया गया है। नहीं, आप एक्सप्लेन कर देते हैं। खान साहब आपको एक और बात भी माननी पड़ेगी कि आपको जो है आपकी मैं ने मारा है। क्यों? आप कोई भी स्पीच करते हैं, कोई भी आप मैं का लफ्ज़ तकरीबन कोई 60 से 70 दफ़ा से ऊपर ही ले जाते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ओ भाई मैं को छोड़ें, आप अमली काम करें और सामने रखें। आपने हुकूमत के अवाम के सामने रखें, ले जी मैंने ये काम किए हैं, बस बात ख़त्म। ये काम किए हैं, ये काम देखें और मुझे सेलेक्ट करें, मुझे इलेक्ट करें। लेकिन नहीं, आप एक्सप्लेनेशन में रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो टीम रखी हुई उन्होंने कहा भी सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। लेकिन जब सब गलत हो गया फिर आपको पता ये तो ठीक ही कुछ नहीं हुआ। लेकिन खान साहब आपको अपनी गलतियों से संवरना होगा और कुछ नहीं। अली मोहम्मद खान साहब के साथ अगर आप 2 महीने रह लेना, 2 महीने अली मोहम्मद खान साहब के साथ, तो मैं कहता हूँ जितनी आपने लीडरशिप की जो या जितनी आपने हुकूमत में रहकर कुछ सीखा है, उससे फवाद चौधरी साहब से, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से, या दूसरा डॉक्टर शहबाज गिल साहब से, या वो सीनियर बंदे हैं वो शेख रशीद साहब, उनसे सीखा ना। उनसे ज़्यादा आपको अली मोहम्मद खान साहब 2 मंथ में सिखा सकते हैं। उससे बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं अली मोहम्मद खान साहब। आपके मुखलिस वो है, अली मोहम्मद खान साहब आपके मुखलिस हैं। शेर दिल जैसा बेटा जन्म दिया है उसकी माँ ने। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अली मोहम्मद खान की माँ को कि उसने कैसा बेटा पैदा किया पाकिस्तान में। ऐसे होते हैं लीडर जो भागते नहीं हैं, जो मैदान में खड़े रहते हैं और जो ऐसी गंदे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करते, इखलाक के दायरे में रहकर स्पीच करते हैं। और जो दुश्मन भी है वो भी तालियां बजाते हैं कि यार कैसा दुश्मन है मेरा, कैसा दुश्मन है, किस तरह वार किया कि जो बिल्कुल अंदर वार कर गया, सीने के अंदर वार कर गया। खान साहब ऐसी लीडरशिप लेकर आएँ, ऐसे बंदे अपने साथ लेकर आएँ। आपको तो पता ही नहीं है। और इस गवर्नमेंट चलाने के लिए आपके पास एक अच्छी टीम का होना लाजमी है जो हर चीज़ को रीड कर सके। भाई एक अकेला बंदा किसी मुल्क को ठीक नहीं कर सकता जब तक के लिए उसके पास एक अच्छी टीम ना हो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।